वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक है ये सेम मेरे क्लाइंट का है, जिसके लिए मैंने आपके साथ कल वाली वीडियो शेयर की थी। तो सेम क्लाइंट है और सेम फ़ोटो आज वाले केक पे लगाएंगे। तो मेरी दोनों क्लाइंट्स ने कहा था कि हमें दोनों केक्स पे, यानी कि दोनों ने अलग अलग ही ऑर्डर किए थे, पर कहा था कि हमें दोनों केक्स पे ही फ़ोटो जो है वो चाहिए सेम। तो सेम फ़ोटो लगाएंगे, बट डेकोरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। और आज वाला जो केक है सेमी फॉन्डेंट केक है, बट इसमें जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा है ना, वो बहुत सोच समझ के रखा है। तो आई होप कि आज वाली वीडियो भी आप सबको पसंद आएगी। और साथ में इस सारी केक की डेकोरेशन भी क्लाइंट ने मेरे ऊपर छोड़ी थी, तो मैंने उसके हिसाब से सारी चीज़ें की थी। और उन्होंने कहा था कि केक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, उन्हें भी हाफ़ केजी का केक चाहिए, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें हम करेंगे। बाकी केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हाफ़ के जी का हमारा केक बन रहा है। केक को अच्छे से ठंडा होने के बाद जैसे हम डिमोल्ड करते हैं और कटिंग करते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ, वैसे ही मैंने सेम प्रोसेस के साथ इसकी कटिंग की है। आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल होते हो, जैसे थ्रेड के साथ या फिर नॉर्मल नाइफ़ के साथ, आप उसके साथ भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे जो क्लाइंट है हमारे, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे आप फ्रूट फिलिंग कर देना। और इनका जो लास्ट मोमेंट में जो डिसीजन था ना फ्रूट फिलिंग का, ये इन्होंने चेंज किया था। पहले इन्होंने मुझे कहा था कि आप पाइनएप्पल की फिलिंग कर देना, देन इन्होंने कहा मुझे कि फ़्रूट फिलिंग चाहिए, मुझे फ्रेश फ्रूट्स, और इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए जो था, मेरे पास एप्पल थे घर में, तो मैंने इनको कह दिया कि एप्पल ही है। क्योंकि मैंने आगे पहले जो भी वीडियोस में, अपने बहुत पहले भी वीडियोस में और लास्ट ईयर भी वीडियोस में और रिसेंट्स भी, ऐसे कुछ कुछ जो मैंने केक्स बनाए, जो ऑर्डर्स मेरे पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं जो फीलिंग से रिलेटेड, कि हमें फ़्रेश फ्रूट्स की फीलिंग चाहिए, तो फ्रेश फ्रूट्स में क्या क्या फ्रूट्स होने चाहिए। कोई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा फुल फ्रूट केक मांगते हैं, हर एक फ्लेवर का फ्रूट होना चाहिए, तो वो भी मैंने बनाया है। और साथ में जो है, जब भी कभी अर्जेंट ऑर्डर आता है ऐसे मुझे फ्रूट फिलिंग से रिलेटेड, तो मेरे पास जो अवेलेबल फ्रूट्स होते हैं घर पे, मैं वही यूज़ करती हूँ। और मैं क्लाइंट को क्लियर कह देती हूँ कि मेरे पास यही सारी फिलिंग्स हैं, तो मैं इन्हीं के साथ आपको फिलिंग करके दे सकती हूँ। तो ये तो एकदम लास्ट मोमेंट में उनका चेंज हो गया था। पहले पाइनएप्पल क्रश का उन्होंने मुझे कहा था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप फ्रेश फ्रूट की फिलिंग कर देना, क्योंकि एक तो आपने ऑलरेडी ब्लूबेरी बनाया है, तो आप इसकी जो है फ्रेश फ्रूट फिलिंग कर देना। तो मेरे पास सिर्फ एप्पल्स ही घर में अवेलेबल थी, तो मैंने उनको कह दिया कि एप्पल है। तो एप्पल में जो था, साथ में मैंने 2-3 क्रशेस और मिक्स कर दिए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया था। और उसके साथ हम इसकी फिलिंग करेंगे। एप्पल्स की जो स्किन है उसे मैंने अच्छे से पील कर लिया था, और एकदम छोटे छोटे मैंने पीसेस में जो था एप्पल को कट कर लिया। और क्रशेस 2-3 क्रशेस जो थे वो मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से मिक्स कर लिए, और उसके साथ जैसे हम फिलिंग करते वैसे ही मैंने की। तो ये सेम डे केक था, तो मेरे पास पाइपिंग बैग में ये पिंक कलर की क्रीम थोड़ी सी बची थी, तो मैंने सोचा इसे रीयूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस कलर के साथ रिलेटेड और कोई भी केक का ऑर्डर मुझे नहीं था। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्रीम ये वाली भी यूज़ कर ली, और साथ में वाइट क्रीम को भी मैंने लगा लिया और इस तरीके से मिक्स कर लिया, क्योंकि हमें इसकी फीलिंग ही करनी है, और इससे टेस्ट कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है, टेस्ट आपका अमेजिंग आएगा। और साथ में ये वनीला स्पॉन्ज है, तो वनीला स्पॉन्ज में मैं वैसे भी पिंक कलर की क्रीम लगा, तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ी बची है, तो उसे हम फिर से रीयूज़ कर लेते। तो मैंने रीयूज़ कर लिया, और साथ में थोड़ी और वाइट क्रीम को भी मिक्स कर लिया था। तो अच्छे से सेकंड लेयर पे भी हमने लेयरिंग कर ली, और फिर से जो फ्रूट फिलिंग है उसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे लेयरिंग्स के ऊपर। तो 1 बाय 1 लेयरिंग कर लेंगे। और ये वाला जो केक था, इसे भी बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और जब क्लाइंट आए थे मेरे केक लेने के लिए, ये भी सेल्फ पिकअप केक था, तभी मैंने फॉन्डेंट की सारी डेकोरेशन की थी। और तब तक मैं फॉन्डेंट डेकोरेशन वर्क जो था वो बना के रख रही थी साइड पे। दोनों केक की आइसिंग करने के बाद, जो मैंने कल वाला केक दिखाया था उसकी तो पूरी आइसिंग करने के बाद उसे मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि कोई और लास्ट मोमेंट डेकोरेशन बाकी नहीं थी। बट इस केक की पूरी आइसिंग कर ली थी, और डेकोरेशन जो थी वो मुझे देने से पहले करनी थी, तो मैंने वो फिर बाकी सारी चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी फॉन्डेंट से लेके। बाकी जो है फॉन्डेंट की बहुत टाइम से मुझे डिमांड आ रही कि फॉन्डेंट वर्क आप कैसे कर रहे हो। मैं ना इसके लिए जल्दी ही, अभी बहुत टाइम से रश हो जा रहा है, केक्स को रिलेटेड बैक टू बैक ऑर्डर्स हैं, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं डेकोरेशन पार्ट से रिलेटेड, जो मैंने सोचे हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और वीडियो में दिखाऊँगी। बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन है जो आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप सेमी फॉन्डेंट केक बनाते हो, और बहुत क्यूट से केक बनेंगे। तो उन सब को किस तरीके से भी बनाना है, साथ में हमें कौन सा फॉन्डेंट यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं जल्दी करूँगी।
कुछ टाइम के बाद। लेकिन उससे पहले जो है फॉन्डेंट वर्क मैं जैसे बनाती हूँ वैसे मैंने बनाया। ड्राई करने के लिए मैं जैसे केक बोर्ड का यूज़ करती हूँ हमेशा बैक साइड पे, वैसे ही मैंने उसे ड्राई करने के लिए भी रख दिया। तो लेयरिंग जो थी ये हमारी अच्छे से हो गई और आउटर सरफेस पे जैसे हम क्रीम लगाते हैं हम वैसे ही क्रीम लगा रहे हैं आउटर सरफेस पे भी। अच्छे से क्रीम लगाएंगे हम और साइड वाली जो भी एजेस है उसे भी एकदम अच्छे से हम क्लीन करेंगे स्क्रैपर के साथ। और क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो आप प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, अगर आपको फ़र्स्ट टाइम देख के लगा कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको काफ़ी हेल्प हुई, या फिर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा, कोई भी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको हेल्पफुल लगी, तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ है, आप वो देख सकती हो। अगर केक बनाने का शौक़ है तो आप बहुत सारे केक्स बना के उनमें से देख के आप केक को बना सकते हो, आइडिया ले सकते हो। और चैनल बिल्कुल फ्री है, तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो क्रीम यहाँ पे हमने एकदम अच्छे से लगा ली है, थोड़ी सी और लगाएंगे क्योंकि कहीं पर अगर अनइवन हमें दिख रहा है कुछ भी केक का, केक बोर्ड अगर जैसे केक क्रम्स अगर हमें कुछ भी दिख रहा है तो वो सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाइड करेंगे। उसके बाद जैसे हम स्क्रैपर के साथ क्लीन करते हैं साइड वाली एजेस को, वैसे ही हम क्लीन करेंगे। क्रीम बहुत अच्छे से विप भी थी और स्टेबल भी थी बिकॉज़ वेदर बहुत अच्छा था। मैंने जैसे कहा बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है और अभी इधर दुर्गा पूजा स्टार्ट है और अभी नवरात्रि सीजन्स चल रहे हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा है। और होपफुली इस बार कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा में भी बारिश होने वाली है, तो पता नहीं दुर्गा पूजा में भी मुझे ऑर्डर्स हैं और दुर्गा पूजा के जो ऑर्डर्स हैं वो मैंने कह दिया कि सारे के सारे सेल्फ़ पिकअप होंगे। दुर्गा पूजा में मैं कोई भी ऑर्डर जो है वो होम डिलीवरी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है और जाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि टाइमिंग वही रहता है 7 बजे का, तो उतने बजे का टाइमिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितने भी केक्स हैं वो सारे के सारे सेल्फ़ पिकअप रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दी है। तो यहाँ पे अच्छे से क्रीम लगा ली हमने और ऊपर से भी टॉप सरफेस से फिर से हम एकदम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा क्रीम है पैलेट नाइफ़ के साथ उसे भी थोड़ा सा हम रिमूव कर रहे हैं और स्क्रैपर के साथ अब हम इसकी साइड वाली एजेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे अच्छे से केक बोर्ड को, सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद। और ये जो केक बनेगा ना आज वाला बहुत अच्छा बनेगा, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। बहुत सिंपल केक है, बहुत यूनिक केक है और हाफ़ केजी केक में इस केक की जो डेकोरेशन है ना बहुत अमेजिंग हुई है, जो आप वीडियो के एंड में देखना। बाकी प्रोसेस जो है मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से हमेशा दिखाती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और केक लेयरिंग जो होती है, कौन सी फिलिंग करती हूँ, सारी चीज़ें आप सबको हमेशा स्टार्टिंग से दिखाती हूँ ताकि सारी चीज़ें आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आए। और जो भी चैनल पे मेरे नए नए मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस देखें केक को कैसे मैं आइसिंग करती हूँ, कटिंग करती हूँ, सारी चीज़ें, ताकि उन्हें भी एकदम अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे साइड वाली एजेस को क्लीन किया है, टॉप वाली सरफेस को भी एकदम अच्छे से हम क्लीन करेंगे। उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे सारी चीज़ें इवन है। और इसके ऊपर भी हम स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने सोचा था कि इसे प्लेन रखते हैं बट स्विल्स के डिज़ाइन इस पर भी अच्छे लगेंगे। और आप सब कहते हो कि स्विल्स के डिज़ाइन हमें भी सिखाइए बनाना, मैंने पहले की भी वीडियोज़ में सिखाया है और इसमें भी मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि अलग से वीडियो में भी आपको और क्लोज़अप करके जो डिज़ाइन है वो दिखा पाऊँ कि किस तरीके से बनाती हूँ। बस सारा काम पैलेट नाइफ़ का है। स्लोली आपको पैलेट नाइफ़ को केक के सेंटर पे रखना है और टर्न टेबल को बस घुमाते जाना है क्योंकि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। पैलेट नाइफ़ को बस स्लोली करना है, जिस तरीके से अगर आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ, तो आराम से स्विल्स के डिज़ाइन बनेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और क्लाइंट तो स्पेशली ये डिज़ाइन बोलते हैं कि आप बना के दो क्योंकि इनसे भी लुक थोड़ी ज़्यादा और अच्छी आती है। तो बाकी यहाँ पे ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम पे यहाँ पे हम कर रहे हैं डेकोरेशन। तो केक हमारा अच्छे से ठंडा भी हो गया था, केक बोर्ड साफ़ कर लिया था। यहाँ पे हमने एक छोटा सा बनाया था पर्स जो ब्लैक कलर का था, जिसका हैंडल हमने यहाँ पे बनाया था वाइट कलर के साथ। अगर आप चाहो तो इसे कलर भी कर सकते हो, एडिबल जो गोल्ड पेंट आता है उसके साथ, लेकिन मैंने इसे वाइट ही रहने दिया। सब मैंने यहाँ पे बनाया एक आई शेडो पैलेट जिसमें मैंने अपने कलर के हिसाब से ये 4 कलर जो थे
बना लिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और यहाँ पे इसके बैक साइड कवर को मैंने बनाया, और जो बैक साइड मैंने कवर बनाया ना उसके नीचे मैंने 2 टूथपिक लगा दी थी ताकि अच्छे से स्टैंड रहे, और इसके पीछे भी मैंने 2 टूथपिक लगा दी थी ताकि वो भी बहुत अच्छे से स्टैंड रहे, थोड़ा सा भी इधर उधर ख़राब ना हो। तो ये अच्छे से हमने लगा दिया, और ये काफ़ी सिंपल है। ये आई शेडो पैलेट जो मैंने बनाई है आप आराम से बना सकते हो। और आप में से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्डेंट वर्क किया, और मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया जिसमें आपने मेकअप थीम से भी रिलेटेड बनाया, तो बहुत अमेजिंग बनाया। और साथ में यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग कलर की ये नेल पेंट वाली जो है ना ये बनाई है नेल पॉलिश। सबसे पहले फ़ोटो देख रहे हो, सेम फ़ोटो है, उसे मैंने बैक साइड पे इस तरीके से लगा दिया, और यहाँ पर इसे हम एक साइड से लगाएंगे। और यहाँ पर भी मैंने टूथपिक का इस्तेमाल किया ताकि अच्छे से केक के साथ ये फिक्स रहे, थोड़ा सा भी इधर उधर ना जाए। और साथ में जो है पूरी डेकोरेशन हमें एकदम अच्छे से करनी है। कुछ 2 मैंने रोज़ेज़ यहाँ पे बनाए थे। रोज़ेज़ किस तरीके से बनाने ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया है, फॉन्डेंट वाले में, आप वो देख सकते हो। तो एक मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर का यूज़ किया है और एक पर्पल कलर, इन दोनों के साथ मैंने 2 फ्लावर्स यहाँ पे लगाए, 2 मैं टॉप वाली सरफेस पे लगाऊंगी। और केक के साइज़ के हिसाब से हम डेकोरेशन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे ताकि केक बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, अच्छी लुक दे, सारी चीज़ें अच्छी हो और स्पेस एकदम उसमें अच्छी रहे। कोई भी स्प्रिंकल्स हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी बटरफ्लाई हम यूज़ करके से ज़्यादा मैसी नहीं बनाएंगे, सिंपल सोबर रखेंगे। और एक साइड पे यहाँ पे हमने बना ली है नेल पेंट वाला साइड। तो मेरा केक अगर आप देख रहे हो ना, अभी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा और इसे अच्छा सा लुक देंगे। और अच्छा सा लुक देने के लिए यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने और अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट की, जैसे ये छोटे छोटे सर्कल मैंने कट किए हैं, इसे गोल गोल मैंने कट कर लिया था अलग अलग कलर में। और एकदम छोटा छोटा जो साइज़ होता है ना, आप नोज़ल की बैक साइड को यूज़ कर सकते हो, जो छोटी वाली नोज़ल है उसके साथ इसे मैंने सर्कल में कट कर लिया था इस तरीके से। और ये बॉबी प्रिंट टाइप का ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है ताकि केक और ज़्यादा अच्छा लगे, कलरफुल लगे। क्योंकि मुझे क्लाइंट ने कहा था केक आप छोटा सा बनाना, मतलब फॉन्डेंट का इस तरीके से बनाना ताकि कलरफुल लगे। तो मैंने वैसे ही ब्राइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है और बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट वर्क नहीं किया। जितनी ज़रूरत है, जो मेन चीज़ें होती हैं मेकअप थीम से रिलेटेड, मैंने वही लगाने की पूरी कोशिश की। और उन्होंने कहा था कि एक पर्स ज़रूर बना देना आप, अगर आपके पास उसकी कोई फ़ोटो है तो आप फ़ोटो लगा देना, या फिर कोई नॉन एडिबल चीज़ हो जो पर्स की शेप में बनी हो वो लगा देना, या फिर पर्स फॉन्डेंट का बना देना। तो मैंने फॉन्डेंट का पर्स बना दिया। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें भी कर दी हैं। तो ये अच्छे से हम लगा देंगे और केक हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। साथ में यहाँ पे मैं एक बैक बॉटल जो है ना वो भी लगा दूँगी। तो ये हमारे केक की जो है ओवरऑल लुक है। साथ में मैंने यहाँ पे फेक लिक्विड की ना जो बियर बॉटल है वो भी लगाई थी इस तरीके से बैक साइड पे। तो आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। और साथ में ये सेल्फ पिकअप केक है। तो इस केक का जो प्राइस था, ½ kg हमारा केक था, सेमी फॉन्डेंट केक था। तो इस केक का जो टोटल प्राइस था ये 650 रुपीज़ चार्ज किया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर केक अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। ढेर सारे कमेंट्स, जैसे आप प्यार करते हो, मोटिवेट करते हो मुझे इतना, वैसे ही मोटिवेट करते जाइएगा। और डेली मेरी वीडियोज़ को देखिएगा जैसे आप हमेशा देखते हो, क्योंकि आपके चलते मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।